प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर आपके बीच एक टॉपिक लिए हुए हैं, वो है एज ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग। और मानव रोग से कुछ जो क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? चॉइस है आपके पास, लुईस पास्चर, बी एबी लिवेनहुक, सी रॉबर्ट कोच और डी जॉन साल्क। ठीक है, तो चलिए एक करके डिस्कस करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये है, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जो है रेबीज और एंथ्रेक्स का टीका को खोज किया था। लुईस पास्चर को हम जानते होंगे, ये पास्चराइजेशन का भी खोज किया था। पास्चर एबी लिवेनहुक जो है मेनली फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था, इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट कोच के विषय में जानते हो, रॉबर्ट कोच बहुत सारे जीवाणु खोज किया था, जैसे टीबी के जीवाणु, एंथ्रेक्स के जीवाणु और आपके हैजा के भी जीवाणु खोज इन्होंने किया था। उस समय हैजा बहुत तेजी से चलता था, इनके समय में बहुत लोग मरते, गांव का गांव साफ हो जाते थे। तो इनका जीवाणु जैसे आप टीबी, उससे लोग बहुत मरते थे। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्होंने खोज किया था। कॉस्कोमा विब्रियो कहते हैं जो हैजा के जीवाणु का खोज इन्होंने किया था। जॉन साल्क के विषय में जानते हैं। जॉन साल्क जो थे ये पोलियो वायरस की वैक्सीन का खोज किया था, पोलियो के वैक्सीन का खोज किया था जॉन साल्क। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग ओरल ड्रॉप्स पिलाते हैं, इसका खोज किया था इन्होंने, ये अल्बर्ट सेबिन ने खोज किया है। अल्बर्ट सेबिन ने खोज किया है, जो अभी ड्रॉप्स पिलाया था। चलिए अगर दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग कौन है? चलिए, ये है चॉइस आपका मम्स, बी है इन्फ्लुएंजा, सी है एंथ्रैक्स, डी है खसरा। देखिए मम्स जो कान गलसुआ भी कहते हैं, कान के नीचे जो जबड़े हैं वहां पर फूल जाते हैं, उसमें जानते हो यहाँ पर एक पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन हो जाता है। और सूजन क्यों होता है? वायरस के इन्फेक्शन के चलते, तो इसी को मम्स कहते हैं। तो मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है, जिसको मम्स वायरस के चलते होता है। इन्फ्लुएंजा जो सर्दी जुकाम खांसी के रूप में होता है, इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, मतलब श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन होता है। इन्फ्लुएंजा भी एक वायरल इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। और H1N1 वायरस भी प्रजाति में ही आता है। एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स एक जानवरों का होने वाला रोग है, खास करके गाय, भैंस, बकरा, बैल, भेड़, इस तरह के अंदर ये जनरल इन्फेक्शन आता है और ये जीवाणु से होने वाला रोग है। इसके संक्रमण में आने से मनुष्यों में भी यह रोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जानवरों को होने वाला रोग है। तो एंथ्रेक्स क्या है? ये बैसिलस एंथ्रासिस नामक एक जीवाणु से होता है। बैसिलस एंथ्रासिस नामक एक जीवाणु से होने वाला रोग है, और यही है आंसर आपका कि जीवाणु से होने वाला कौन रोग है, तो इससे होगा। खसरा, मिजिल्स, इसका आजकल MMR टीका से हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो MMR टीका में मम्स, मिजिल्स और रूबेला, ये 3 वायरस का टीका लगाया जाता है। तो ये मिजिल्स या खसरा एक वायरल डिजीज है। ठीक है, तो हम लोग ये मेनली आंसर होगा सी, एंथ्रेक्स। अगला क्वेश्चन है, कालाजार किससे होने वाला रोग है? मतलब जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या कृमि से? आपको बस इतने, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या कृमि से। तो ये देखिए, कालाजार जनरली हम लोग समझते हैं वो अलग तरह का रोग है। ये न जीवाणु से होता है न विषाणु से होता है, ये होता है प्रोटोजोआ से, कृमि से भी नहीं, ये होता है प्रोटोजोआ से। अब आपको प्रोटोजोआ क्या है, तो ये आग लिस्मेनिया डोनोवानी नाम का एक प्रोटोजोआ है, जो सैंड फ्लाई के काटने से हम लोग को होता है। तो सैंड फ्लाई वाहक है, सैंड फ्लाई एक एजेंट है, लेकिन जो कारण है वो है लिस्मेनिया डोनोवानी। जैसे मलेरिया का जो रोग होता है, मलेरिया भी एक प्रोटोजोआ वाला रोग है, उसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम या मलेरिया, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, उससे होता है, लेकिन काटता है मादा एनोफ्लिज, तब होता है। तो मादा एनोफ्लिज उसका वाहक हो गया, और रोग होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। तो एक प्रकार से आप देखें, कालाजार या मलेरिया दोनों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है, लेकिन इसे वाहक कौन है? मच्छर है। और कौन मच्छर है? तो कालाजार का मच्छर है, उसका नाम है सैंड फ्लाई, और मलेरिया का मच्छर है, उसका नाम है मादा एनोफिलिस। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाथी पांव। हाथी पांव या एलिफेंटियासिस रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ये है एस्केरिस, या इसको हिंदी में गोल कृमि कहते हैं। टीनिया सोलियम, इसको हिंदी में फीता कृमि कहते हैं। विंचेरिया बैक्टीरोफाइटाई, इसका नाम ही है विंचेरिया बैक्टीरोफाइटाई। हुक कृमि या हुक वर्म कहते हैं। तो ये हो गया एस्केरिसिस, बी हो गया टीनिया सोलियम, सी हो गया विंचेरिया बैक्टीरोफाइटाई और डी हो गया हुक वर्म। देखिए हाथी पांव है,
ये भी एक कृमि से होने वाला रोग है, ये भी एक वर्म से होने वाला रोग है। लेकिन एस्केरिस जो है हमारे आंख को इन्फेक्शन करता है, यानी पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को संक्रमित करता है और उससे पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करता है, इसलिए कमजोरी लाता है, लोगों को थोड़ा सा भूख जैसा, वीकनेस जैसा लगने लगता है इसमें। और टेनिया सोडियम जो होता है ये सुअर के कच्चे मांस खाने से या उसका कम पका हुआ मांस खाने से होता है, और ये पचा हुआ भोजन को चूसते रहता है, इसलिए इसमें भी कुपोषण हो जाता है, लोगों को उल्टी, पेट दर्द जैसा लक्षण दिखाई देने लगता है। और ये हुक वर्म जो होता है, ये हुक वर्म हमारे आंख में चिपक करके खून को अवशोषित करता है, खून का ब्लड का लॉस काफी कर देता है, इससे एनीमिया रोग हो जाता है। लेकिन जो ओचेरेरिया बैंक्रोफिटाई है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है, और बहुत सारे लिम्फ सेल्स को तो खा करके तोड़ करके उसके चलते जो लिम्फ जो हमारे शरीर के निचले भाग में जमा होने लगते हैं, उससे अंडकोश में सूजन हो जाएगा, उसके पैरों में सूजन हो जाएगा, और ये इस भाग में सूजन होकर के बहुत मोटा हो जाता है पैर, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस या हाथी पांव भी कहा जाता है। तो आंसर होगा सी, ओचेरेरिया बैंक्रोफिटाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। 5वें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग है? कौन एक संक्रामक रोग है? ए है कैंसर, बी है सिलिकोसिस, सी है हेमोफीलिया और डी है इन्फ्लुएंजा। देखिए, इस कैंसर जो होता है, कैंसर कोई संक्रामक रोग नहीं है, जिसको हुआ उसी को होता है, दूसरे को नहीं होता है, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक, उसके शरीर में जब कोई कार्सिनोजेनिक पदार्थ होता है तो किसी सेल को स्टिमुलेट कर देता है, अनकंट्रोल ढंग से डिवीजन करने लगता है, उसी को कहते हैं कैंसर। सिलिकोसिस, जब कोई ऐसे जगह पर काम करता है, कोई लेबर या मजदूर, जहां पर काफी डस्ट हो, पत्थर उड़ रहा हो, पत्थर की कण हो, धुलकन हो, या फिर कपड़े वगैरह बुरादे हो, इस तरह का कुछ जो हो जिससे कि उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाकर के फंस जाता है या फिर बैठ जाता है, और उसका ये धीरे धीरे उसके प्रभाव से रिस्पायरेटरी तंत्र या श्वसन तंत्र काफी बुरी तरह से मतलब संक्रमित हो जाता है, और उसमें न्यूमोनिया जैसा लक्षण दिखाई देने लगता है, खांसी होने लगता है, सूजन होने लगता है, सांस नहीं ले पाता है, इसको कहते हैं सिलिकोसिस। एक प्रकार का व्यावसायिक रोग है, इसको क्या कहेंगे? व्यावसायिक रोग है सिलिकोसिस को। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया में जानते हैं ये एक मतलब जेनेटिक डिजीज है, या एक जेनेटिक डिजीज है, आनुवांशिक रोग है, और ये मुख्य रूप से एक ऐसा रोग है जिसमें कि ब्लड जो है 24 घंटा बहते रहता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो होता है ये खांसने से, छिकने से, हवा में ड्रॉपलेट जैसा फैलता है, उसके सांस लेने से दूसरे को भी हो जाता है, तो यह एक संक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब जो एक से दूसरे में फैलता है उसको कहते हैं संक्रामक रोग। तो खास करके इन्फ्लुएंजा जो है, जैसे सर्दी जिसको समझ सकते हैं आप छोटे तौर पर, तो सर्दी जैसा जो एक को हुआ तो दूसरे कई लोगों को फैला सकता है, तो ये संक्रामक रोग है। छठा है, टाइफाइड को पहचानने के लिए कौन सा जांच किया जाता है? टाइफाइड रोग किसी को है, डॉक्टर कौन सा जांच उसके लिए लिखता है? तो देखिए, ए में चॉइस है आपका मॉन्टॉक्स टेस्ट, बी में है विडाल टेस्ट, सी में है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, और डी में है बायोप्सी टेस्ट। देखिए, मॉन्टॉक्स टेस्ट जो होता है ये मेनली टीबी के जांच के लिए किया जाता है। बच्चों में जब टीबी का जांच करना होता है तो मॉन्टॉक्स टेस्ट से जांच किया जाता है। और ये विडाल टेस्ट जो है ये एक जांच है जिससे हम टाइफाइड का पता करते हैं, तो विडाल टेस्ट स्पेशली टाइफाइड के जांच करने के लिए पता करते हैं। आंसर होगा बी। और सी है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये स्पेशली एड्स का पहचान करने के लिए, HIV इन्फेक्शन को पता करने के लिए, HIV संक्रमण है कि नहीं है, एड्स हुआ है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं। इसमें एक इलिसा टेस्ट भी करते हैं, जानते होंगे, लेकिन इलिसा टेस्ट के बाद हम दूसरा टेस्ट करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और एक है बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट जो है मेनली कैंसर को पता करने के लिए किसी भाग को, किसी जिस भाग में है उसमें उस भाग के सेल्स को जांच के पता करते हैं कि ये कैंसरस है कि नहीं है, उसको कहते हैं बायोप्सी टेस्ट। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है कि लिवर को प्रभावित करेगा, बी किडनी को, सी ब्रेन को, और डी हार्ट को। ठीक है, हेपाटाइटिस जहां शब्द का हेपा प्लस टाइटिस, हेपा शब्द लिवर के लिए लिखा जाता है, इसलिए हेपाटाइटिस मतलब लीवर में सूजन को ये हेपाटाइटिस कहा जाता है। लिवर में सूजन होता है तो इसलिए हेपाटाइटिस किसको प्रभावित करता है? लीवर को। ठीक है, तो हेपाटाइटिस एक प्रकार से वायरल डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन से होता है, और ये लीवर को अफेक्ट करता है। ठीक है, लीवर का अफेक्ट करता है। चलिए, थैंक यू। आप लोग को ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग इसको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लोग इससे फायदा उठा रहे हैं।
तो मैं ऐसे ही, अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट डालते रहिएगा, हम ऐसे वीडियो आपको देते रहेंगे। थैंक यू।